हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ममता पांडे में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश विशेष में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम MPPCS और MP स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए विशेष सब्जेक्ट पर वीडियो ला रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहले इसमें आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। 1212 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर हमला कर कालिंजर का किला और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1231 से 32 तक इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा और 1251 ईस्वी में बलबन ने नरवर पर आक्रमण किया। तो ये तो थे गुलाम वंश के कुछ इम्पॉर्टेंट जो वाक़ये थे जिनको आप याद कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में अब आप इसको जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक करें ये चीज़ें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला किया। 1292 से 93 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने ऐनुल मुल्क को मालवा भेजा और महलक देव की हत्या की। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1296 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, धार, मांडू ये सब लूट लिया। अमीर खुसरो का एक वाक्य है जो उन्होंने कहा है, ये में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये किसने कहा। तो अमीर खुसरो ने कहा था, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। इन्होंने बटियागढ़ अभिलेख, दमोह पर गयासुद्दीन तुगलक का अधिकार, उस अभिलेख के ऊपर जो चीज़ें लिखी थी उससे पता चलता है कि दमोह पर गयासुद्दीन तुगलक का अधिकार। तो ये कहाँ से पता चलता है? बटियागढ़ अभिलेख से, जो कि दमोह में है। दुलनीपुर अभिलेख सागर में है, यहाँ से पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक का विवरण पता चलता है यहाँ से। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार किले का पुनर्निर्माण कराया था और गुलीक खां चंदेरी यहाँ प्रशासक था। मलिक रजा बुरहानपुर का सूबेदार बना। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि चंदेरी का प्रशासक कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे गुलीक खां। अगर आपसे सूबेदार पूछ लिया जाए कि तुगलक वंश में बुरहानपुर का सूबेदार कौन था, तो मलिक रजा। दिलावर खां गौरी ने मालवा सल्तनत की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है कि मालवा सल्तनत की स्थापना किसने की, तो उनका नाम था दिलावर खां गौरी। अब स्टार्ट करते हैं लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी, ये सबको ही पता होगा। सिकंदर लोधी ने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया, असफल रहा। 1517 से 18 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को हराया। यह एक 1517 से 18 तक एक युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को हराया। 1526 बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार किया। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, दिल्ली सल्तनत के दौरान मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और लोधी शासक ने ग्वालियर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करी। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद गुजरात के शासक ने मालवा पर कब्जा किया। मुगल काल में पानीपत का युद्ध आ रहा है सबसे पहले 1526 में, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और जीत के बाद ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पे अधिकार कर लिया। किसने? बाबर ने। चंदेरी का युद्ध, बाबर ने राजा मेदिनी राय को पराजित किया। 1528 की बात है ये। प्रथम युद्ध पानीपत का 1526 में और चंदेरी का 28 में 1528। कालिंजर का दुर्ग मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया बाबर ने।
फिर मंदसौर का युद्ध हुआ। गुजरात के बहादुर शाह को हराकर बाबर ने पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन किया और हुमायूं के समय बहादुर शाह ने मालवा पर फिर से अधिकार कर लिया। हुमायूं ने मालवा और कालंजर के चंदेल राजा को मुगल अधीन कर लिया। तो क्या हुआ इसमें, मंदसौर में पहले तो गुजरात का जो राजा था बहादुर शाह, पहले उसको हरा के इन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश पे कब्जा किया। फिर हुमायूं का टाइम आया तो हुमायूं के टाइम पे बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह जीत गया और मालवा पर फिर से अधिकार जमा लिया। और एक बार जब फिर दोबारा से युद्ध हुआ तो हुमायूं ने मालवा और कालिंजर के चंदेल राजा, उन दोनों को ही अपना अधीन कर लिया। सारंगपुर का युद्ध 1561 से 62, अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर हमला किया। बाज बहादुर पराजित, रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। जब बाज बहादुर पराजित हुए तो उनकी रानी ने आत्मदाह कर लिया। जब बाज बहादुर पराजित हुए तो ये जो था युद्ध, ये सारंगपुर का युद्ध था। तो सारंगपुर का युद्ध, इसमें इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो आजम खां कर रहे थे। आदम खां कर रहे थे, सेनापति थे अकबर के काल में। ठीक है, तो अकबर के सेनापति थे आदम खां। इन्होंने इनकी रानी रूपमती को बंदी बना लिया। अब ये आत्मदाह कहीं कहीं देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, मगर ज़्यादातर जो देखने को पढ़ने को मिला है वो ये मिला है कि उन्होंने उसे बंदी नहीं बना लिया, बंदी गृह में रख लिया, बंदी बना लिया। और उसके बाद उनको आदम खां ने अपनी प्रेमिका बनाने की कोशिश करी थी, जिसके कारण उनको पसंद नहीं आया था। और प्रेमिका क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल की संगीतकार थी, बहुत ये म्यूज़िक में, बहुत संगीत विद्या में बहुत बड़ी चढ़ी थी। तो उसके वजह से आदम खां जो है इनको अपनी प्रेमिका बनाना चाहता था। फिर ये इनको नागवार गुजरा और इन्होंने जहर खाकर, विष खाकर इन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये था रानी रूपमती के बारे में। जो बाज बहादुर पराजित हुए तो उसके बाद आदम खां ने अपने इसको प्रेयसी बनाने की कोशिश करी और जो इनको नागवार गुजरा और इन्होंने जहर खाकर अपना आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह तो आग जलाने से रिलेटेड होता है, पर कहीं कहीं आत्मदाह भी किताबों में पढ़ने को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे आत्मदाह लिखा हुआ है। लेकिन जहर खाकर अगर पूछ ले क्वेश्चन, विष खाकर पूछ ले तो, और अगर रानी का नाम पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, रानी रूपमती थी, बाज बहादुर की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। धर्मत का युद्ध 1658, औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। तो औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में भाई थे, शाहजहां के पुत्र थे ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दारा शिकोह किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था, तो ये आप धर्मत का युद्ध याद रखेंगे और 1658 याद रखेंगे। और बाद में औरंगजेब ने मुगल बादशाह की गद्दी हासिल कर ली। ये दोनों आपस में भाई थे और इसका भी हक बनता था, लेकिन ये अपना उत्तराधिकार का युद्ध ही हार गया और जिसको नाम दिया गया है धर्मत का युद्ध। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाते हैं गढ़ा का गौंड वंश। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच ये स्थान था। 15वीं सदी की शुरुआत के टाइम से ही गढ़ा गौंड वंश की शुरुआत हो गई और गढ़ा, गढ़कटंगा, गढ़मंडला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रामनगर के संस्कृत शिलालेखों में 54 शासकों का उल्लेख इसका मिलता है और 1667 में ईस्वी में गढ़ा के शासक हृदय शाह के शासनकाल में उत्कीर्ण एक शिलालेख था जो मिला। एक राजा संग्राम शाह जो गौंड वंश के रहे, पुलत्स्य वंशी, 52 गढ़ों के शासक थे ये। रामनगर और गणेश नृपवर्णनम नाम थोड़ा सा अजीब है
और कई बार पढ़ा भी नहीं है तो बोला नहीं जा रहा। गणेश नृप वर्णनम शिलालेख इसका नाम था। दलपत शाह 1543 ईस्वी संग्राम शाह का ये पुत्र था। जो ये हमने ऊपर पढ़े संग्राम शाह इनके पुत्र थे और 1550 में इनकी मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती दलपत शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन किया। पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाया। मधुकर शाह 1731 ईस्वी मृत्यु के बाद पुत्र शिवराज शाह इनके शासक बने। पेशवा का आक्रमण 1742 मंडला दुर्ग पर कब्जा हो गया इनके। शिवराज शाह 1749 मृत्यु के बाद इनकी दुर्ग शाह सत्तारूढ़ और इनकी हत्या के बाद निजाम शाह शासन में आ गए। नरहरी शाह अंतिम गौड़ शासक था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंतिम गौड़ शासक कौन था तो नरहरी शाह इनकी 1781 में मराठा आधिपत्य स्थापित हो गया। ये अंतिम थे। 1781 में मराठा यहाँ आ गए। बुंदेला वंश सोहनपाल खंगारों को पराजित कर बुंदेला राज्य की स्थापना हुई। और फिर वीर बुंदेला 13वीं सदी में मऊ माहोनी उत्तर प्रदेश में राजधानी बुंदेलखंड में शासन। तो मतलब वीर बुंदेला 13वीं सदी की बात है। मऊ महोनी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और बुंदेलखंड में इन्होंने शासन किया। अर्जुन पाल मऊ महोनी व आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वीरपाल 1231 ईस्वी में मऊ महोनी का शासक बना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खंगारों को पराजित कर बुंदेला राज्य की स्थापना किसने की तो आपको नाम याद रखना है सोहनपाल। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नहीं, अंतिम शासक तो मैं इधर नरहरी शाह की बात करने लगी। अंतिम शासक गौड़ वंश का नरहरी शाह। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि मऊ महोनी ऐसा जिसने शासन तो करा बुंदेलखंड पर और राजधानी बनाई उत्तर प्रदेश में तो ये कौन था? कौन सा शासक था? वीर बुंदेला 13वीं सदी की। आ जाइए ओरछा राजवंश पे। 1501 ईस्वी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने स्थापना करी इस राजवंश की। और चंपत राय और छत्रसाल बुंदेल केसरी पन्ना राजवंश के संस्थापक थे ये। और रुद्र प्रताप बुंदेला 1531 ईस्वी ओरछा को राजधानी बनाया। भारती चंद्र 1539 से 1554 ईस्वी ओरछा का दुर्ग राजा राम मंदिर आदि का इन्होंने निर्माण कराया। अगर क्वेश्चन आता है ओरछा का दुर्ग किसने बनाया तो भारती चंद्र ने बनाया। राजा राम मंदिर के निर्माण किसने किया तो भारती चंद्र ने कराया। और ओरछा की राजधानी बनाया किसने? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। ओरछा को राजधानी बनाया रुद्र प्रताप बुंदेला ने। क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि ओरछा को राजधानी ओरछा की किसके राज्य में किसके शासन काल में राजधानी बनी तो रुद्र प्रताप बुंदेला के शासन काल में। बघेलखंड राज्य बघेल राजवंश एक ये राजवंश और है उसके बाद खत्म। स्थापना हुई 1236 ईस्वी में। बघेल भाइयों बीसल देव और भीमल देव ने की। और अनिक देव रानिंग देव जिनका नाम रानिंग देव भी था मोहरा जागीर का विस्तार इन्होंने किया। बालन देव अनिक देव के उत्तराधिकारी थे। ये जो अनिक देव हैं इन्होंने मोहरा जागीर का विस्तार करा और इनका बेटा था बालन देव जिसने अनिक देव के उत्तराधिकारी जो थे। बल्लार देव 1353 और 1384 ईस्वी महाराजाधिराज की पदवी इन्होंने धारण करी। और इसका विस्तार क्षेत्र था रीवा, सतना, चित्रकूट, बांधवगढ़, मुकुंदपुर, चौखंडी। बघेल राजवंश का विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा रीवा, सतना, चित्रकूट, बांधवगढ़, मुकुंदपुर, चौखंडी आदि। स्थापना कब हुई? 1236 में। किसने करी? बीसल देव और भीमल देव ने। ठीक है। चलिए आज के तो विषय हमारे यहीं पे ख़त्म हो गए। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री आएंगे एमपी की। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वैसे तो मैं शुरू में ही बोल देती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो और आपने अभी तक लाइक ना करा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के काम आ सकती है, तो इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, हमें बहुत ज़रूरत है कि आप इसको शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। और अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी। टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।